नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियोस में हमने बात की थी ये काल का जो त्रिलोकी पिंजरा है उसके बारे में, जो हमारी ये मृत्यु लोक वाली दुनिया होती है इसके बारे में। आइए अब जानते हैं सतयुग के बारे में कि आखिर क्या है सतयुग, हमारा निजी घर जहाँ हम शांति पूर्वक रह सकते हैं। सतयुग उस समय को कहते हैं जिस युग में अधर्म नहीं होता, शांति होती है, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, स्त्री विधवा नहीं होती, रोग रहित शरीर होता है, सर्व मानव भक्ति करते हैं। मतलब दोस्तों सभी लोग हैं वो भक्ति में चूर रहते हैं और पूरा आनंद लेते हैं। परमात्मा से डरने वाले होते हैं। यहाँ परमात्मा से डरने का मतलब है दोस्तों कोई भी कार्य करते समय परमात्मा को याद रखना कि हमारे हाथ से कोई भी गलत ना हो, किसी का बुरा ना हो, क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के सर्व कर्मों से परिचित होते हैं। मन कर्म वचन से किसी को पीड़ा नहीं देते तथा दुराचारी नहीं होते, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, जाति सती स्त्री पुरुष होते हैं, वृक्षों की अधिकता होती है, सर्व मनुष्य वेदों के आधार से भक्ति करते हैं। वर्तमान में कलयुग है, इसमें अधर्म बढ़ चुका है। कलयुग में मानव की भक्ति के प्रति आस्था कम हो जाती है, अर्थात लगभग जहां देखे हम खत्म सी हो जाती है, या तो भक्ति करते ही नहीं, और यदि कोई करते भी हैं तो शास्त्र विधि अनुसार ना करके अपनी मनमानी भक्ति करते हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में वर्जित किया गया है दोस्तों। जिस कारण से परमात्मा से जो लाभ वंचित होता है वह प्राप्त नहीं होता, इसलिए अधिकतर मनुष्य नास्तिक हो जाते हैं। धनी बनने के लिए रिश्वत चोरी तथा डाका डालने को मध्यम बनाते हैं, परंतु यह विधि धन लाभ न होने के कारण परमात्मा के दोषी हो जाते हैं तथा प्रकृति कष्टों को झेलते हैं। परमेश्वर की विधान को मानो जैसे भूल ही जाते हैं दोस्तों कि किस्मत से अधिक तो प्राप्त हो ही नहीं सकता। यदि अन्य अवैध विधि से धन प्राप्त कर भी लिया तो वह रहेगा नहीं। ऐसे एक व्यक्ति अपने पुत्र को सुखी देखने के लिए अवैध विधि से धन प्राप्त करता है। कुछ दिनों पश्चात उसके पुत्र के दोनों गुर्दे खराब हो गए, जैसे तैसे करके गुर्दे बदलवाए। मान लो दोस्तों 3 लाख रुपए वहां खर्च हो गया, जो धन अवैध विधि से जोड़ा था वो खर्च हो गया तथा कुछ रुपए कर्जा भी हो गया। फिर लड़के का विवाह किया। 6 महीने पश्चात सड़क दुर्घटना में इकलौता पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब दोस्तों न तो पुत्र ही रहा और न ही जो अवैध विधि से प्राप्त किया हुआ धन था वो रहा। सोचिए दोस्तों शेष क्या बचा उसके पास। अवैध विधि से धन संघर्ष करने में किए हुए पाप जो अभी उसे भोगने हैं, जो भी शेष बचे हैं उसके पास, उनको भोगने के लिए जिससे पैसे ऐंठे, अब क्या होना था उनका अगले जन्म में उनका पशु गाय बैल गधा बनकर पूरा करना ही पड़ेगा। परंतु परम अक्षर भ्रा की साधना करने वाले भक्त की किस्मत को परमेश्वर बदल देता है, क्योंकि परमेश्वर के गुणों में लिखा है कि परमात्मा निर्धन को भी धनवान बना देता है। युग में कोई भी प्राणी मांस तंबाकू मदिरा गुटखा का सेवन नहीं करता, क्योंकि वह इन सब होने वाले पापों से प्रायश्चित पहले ही हो चुके होते हैं। मांस खाना पाप है। एक समय एक संत अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहा था। वहां पर एक मछुआरा तालाब से मछली पकड़ रहा था। मछलियां जल से बाहर तड़प तड़प कर प्राण त्याग रही थी। शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, इस अपराधी प्राणी को क्या दंड मिलेगा? गुरुजी ने कहा, बेटा समय आने पर बताऊंगा। 4-5 वर्ष के पश्चात दोनों गुरु शिष्य कहीं जाने के लिए जंगल से गुजर रहे थे। वहां पर एक हाथी का बच्चा चिल्ला रहा था। उछल कूद करते समय हाथी का बच्चा 2 निकट उगे वृक्षों के बीच में फंस गया। निकल तो गया, परंतु निकलने के प्रयत्न में उसका सर्व शरीर छिल गया और जख्म हो गई। उसके सारे शरीर में कीड़े चल रहे थे जो उसको नोच रहे थे, और हाथी का बच्चा बुरी तरह से चिल्ला रहा था। शिष्य ने गुरुदेव से पूछा कि हे गुरुदेव, यह प्राणी कौन से पाप का दंड भोग रहा है? गुरुदेव ने कहा, पुत्र, यह वही मछुआरा है जो उस शहर के बाहर उस जलाशय से मछलियां निकाल रहा था। तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे शराब पीना। शराब पीना कितना हानिकारक भी है और कितना बड़ा पाप है, अगली वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल को फॉलो नहीं किया है तो अभी फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, बहते रहिए हमारे साथ इस ज्ञान की गंगा में।